तमाम ही देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये रामगिरी नामी एक बदबख्त के बारे में है जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है। कहा जाता है कि इंडिया के जो लोग हैं जो मुसलमानों से नफ़रत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं मुसलमानों के लिए और उन्हें पता है कि मुसलमानों की एक तरह से जो बुनियाद है, जो दुखती रग है, वो हमारे प्यारे रसूल पाक हैं हमारे लिए, हमारे कुल कायनात। और ये लोग उन्हीं की शान में कुछ ऐसा कुछ कहते हैं कि इन मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ होती है, जैसे कि पहले नुपुर शर्मा ने कहा, फिर रामगिरी ने, और आए दिन कोई ना कोई इनकी तरफ से निकल के आ रहा होता है। तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इंसान चाँद पे थूकता है तो उसका थूका वो उसके मुँह पे ही आता है, बल्कि चाँद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आला हज़रत फरमाते हैं हमारे आका की शान में कि रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएँ जल जाने वाले। रामगिरी नामी इस बदबख्त ने अपने मुकद्दर में यकीनन आका की शान में गुस्ताखी करके अपने लिए एक आग लिख लिए, तो इसका मुकद्दर तो खाक होना ही लिखा हुआ है और हम दुआ करते हैं दोनों जहान में इसको इस चीज़ की सज़ा मिले। अफ़सोस मुझे यहाँ पर हो रहा है जिस बात का, वो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी कि कहने को हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग आप जानते हैं कि मिलियंस में 10-10 मिलियन भी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, 15 मिलियन। लेकिन कहते हैं कि हम वो कहने को बज़ाहिर मुसलमान हैं अपने मज़हब से, लेकिन मुझे लगता है कि अब इंसानियत और मज़हबी होना, इंसान होना, ये सब एक दूर की बात हो गई है, बल्कि अब ये सिर्फ़ व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर बन के रह गए हैं। ये सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिससे इनके पैसे बने और जिससे इनका फ़ायदा हो। तो क्या फ़ायदा ऐसे मिलियंस के लोगों का इनके पास होने का, जिसको ये अपने प्लेटफ़ॉर्म को सही डायरेक्शन में यूज़ ही नहीं करना चाहते। मैं मानती हूँ मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा ईमान अभी ज़िंदा है और अल्लाह इसे ज़िंदा ही रखे और मज़ीद बढ़ता हुआ रखे। लेकिन मैं अफ़सोस करती हूँ और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे मिलियंस फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स होने वाले इन्फ्लुएंसर पे, जो दुनिया के हर छोटे बड़े फ़ालतू चीज़ों पे बात करेंगे, यहाँ तक कि अपने पिंपलों के बारे में बात कर लेंगे, लीक वीडियोस के बारे में बात कर लेंगे, दूसरे लोगों की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करें, लेकिन जहाँ बात आएगी अपने आका के लिए बोलने की, वहाँ वो लोग चुप साध लेते हैं। ये जो बड़े-बड़े मिलियंस में फॉलोवर्स जिनके हैं और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इन लोग को बस अपनी ज़ात से और अपने बैंक अकाउंट से इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, इनको अपने डॉलरों से और अपने पैसों से फ़र्क पड़ता है, बाकी इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अफ़सोस होता है ये देख कर के इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन लोग से सही हक़ के लिए आवाज़ निकालने वाला इनमें से कोई भी मुझे नहीं दिखता। ये लोग बल्कि फ़लस्तीन में क्या मुसलमानों का हाल हो रहा है, किस तरह से उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके बड़ों को मारा जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, वो बेचारे भूख से अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वो भी हमारी तरह रहते थे, उनके भी एक घर था, फैमिली था, लेकिन आज वो दर-बदर हैं। उनको ये नहीं पता कि कल को वो लोग बैठ के क्या खाएँगे। लेकिन यहाँ के जो सो कॉल्ड हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे एक बायकॉट तक नहीं हो रहा। वो लोग मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, वो लोग केएफसी खा रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। ठीक है, इससे साबित हुआ कि उन लोगों में इंसानियत नहीं है, ओके क्लियर। लेकिन जब बात आती है रसूल पाक की शान के बारे में, तो उनको मतलब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने उन लोग के पास डेली वो लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं, लेकिन जब कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता है, मुझे एक की तरफ से भी एक वीडियो आती नहीं दिखती, तो मुझे अफ़सोस होता है कि कैसे मुसलमान हैं। हम लोग अगर अपनी इस्लामिक हिस्ट्री देखें, तो सहाबा इकराम की जो मोहब्बत थी हमारे रसूल पाक से, हम किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को, मुझे बड़ा ही अफ़सोस हो रहा है ये चीज़ देख के कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है इस बारे में। इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म होने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिलीट करके फेंको मैं कहती हूँ, वरना यही तुम्हारे लिए आखिरत में वबाल जान बनेंगे, क्योंकि तुम लोग को इसको यूज़ करना नहीं आता। कहते हैं मुसलमान एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे में एका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग अपने नबी के नहीं तो वो दूसरे इंसान की क्या होंगे। मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि मेरे आका की शान में लोग इस तरह से गुस्ताखी करके निकल लेते हैं और कोई बोलने वाला भी नहीं होता। मुसलमानों में से जो इतने बड़े-बड़े टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, इनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता, तो मैं कहती हूँ लानत है इनके
शोहरत पे, इनके इन प्लेटफॉर्म्स पे मैं कहती हूँ फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये चीज़ तो इनके लिए एक तरह से वबाले जान इन्हीं के सर पे आ जाएगी, क्योंकि इन लोग को ये जो अपनी जो इनको अल्लाह की तरफ से शोहरत मिली है ना, इन लोग को वो यूज़ करनी नहीं आती। ये लोग मुसलमान नहीं, बस सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, टिकटॉकर बन के रह चुके हैं। तो अल्लाह ऐसे अंधेपने से भी, ऐसी ईमान की कमज़ोरी से हम सबको बचाए। और मैं कहती हूँ, ये जो अभी मैं रो रही हूँ या मेरा इमोशनल मैं हो रही हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। ये मेरी मोहब्बत है मेरे आका के लिए, जिसकी वज़ह से मुझे रोना आ रहा है कि इस तरह जो मुसलमान हैं वो, उनकी मोहब्बतें कहाँ चली गई हैं? वो क्यों इस बारे में अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। रामगिरी जैसे बदबख्तों के लिए मेरे दिल में नफ़रत से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और मैं ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इसको नस्त नाबूद फरमाए, और जो भी मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह पाक उसे निशाने इबरत बनाए दुनिया भर के लिए। अभी भी वक्त है कि आवाज़ उठाओ, अपना कंट्रीब्यूशन दो, अपनी आवाज़ को उठाओ। फिर नतीजा मिलना ना मिलना जो होना है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर पूरा करो। तुम एक मुसलमान हो और तुम जवाब दो, और तुमसे ही सवाल पूछा जाएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफ़िज़।